दोनों हाथ जोड़ के पूरी जनता की एक तरह से जनमेदिनी का समुद्र हो गया। ऐसा लगा कि श्योपुर विजयपुर के इस क्षेत्र के अंदर आज घर पे कोई नहीं होगा, सब यहीं आया। आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, श्योपुर विजयपुर करहाल का ये क्षेत्र और इस क्षेत्र में हमारे अपने करहाल में विराजी पनवाड़ा माता और नौनार सरकार के रूप में विराजित राम भक्त हनुमान जी को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद चाहता हूं। चंबल, सीप, कूनो नदियों से सिंचित श्योपुर की इस धरती को भगवान का विशेष आशीर्वाद है। यहां आकर ऐसा लगता कि जाओ मत, यहीं रह जाओ, यहीं के हो जाओ। इतना आनंद आता देख के। ऊपर हवाई जहाज से भी देखो तो ऐसा लगता देखते ही रहो। यहां से वहां तक, जहां तक निगाह जाती है, इस मध्य प्रदेश में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जो हमारी प्रकृति का इतना प्रेम पाते हैं। वाकई आपका भाग्य, में आपको प्रणाम करता हूं, आपके लिए बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार के द्वारा आज इस मंच पर कई सारे कामों के किए जाने के बारे में हमारे यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष, यहां के पूर्व सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर पधारे, में उनको भी प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय बड़े भाई साहब नरेंद्र सिंह तोमर जी का। माननीय अध्यक्ष विधानसभा का, आपने अभी बहुत सारी कामों की घोषणा की है, जिन कामों के बलबूते पर लगभग 37 करोड़ 70 लाख के बहुत सारे काम आज यहां भूमि पूजन लोकार्पण के माध्यम से यहां करहाल की जनता को मिले हैं। अनेक नल जल योजनाएं, कई कार्यालय, कई सड़क, कई सारे कामों के बाद, लेकिन इन कामों के लिए भी अभी और कम पड़ा है। तो रामनिवास रावत जी ने बहुत सारी मांग की। जोरदार ताली बजाओ रामनिवास रावत जी के लिए। मैं वो सारी चीज दोहराना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारे आपके आशीर्वाद से, भगवान के विशेष कृपा से ये जो हमारा थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहां के लिए हमारे सीताराम जी के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छी बात कही सीताराम आदिवासी जी ने भी। हमारे अपने इस मंच पर विराजमान श्री राकेश शुक्ला जी, प्रभारी मंत्री श्योपुर, जोरदार अभिनंदन राकेश शुक्ला जी का भी। बहुत धाकड़ नेता है, आपके अपने इस क्षेत्र के लिए विकास के मामले में लगातार काम करने वाले। और हमारे सुपरिचित मुरैना से आए और कृषि किसान कल्याण मंत्री श्री ऐदल सिंह कंसाना जी का भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। और जिनका नाम ही मंगल है, और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं, तो शिव मंगल सिंह तोमर माननीय सांसद का भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पर विराजमान श्रीमान विजय दुबे जी, जरा ताली बजाते रहो, मैं नाम बोलता जाऊंगा। सुरेंद्र जाट जी, राधेश्याम पारिक जी, देवेंद्र जैन जी, रमेश खटीक जी, विधायक श्रीमती सरला, ऊपर वाले भी विधायक है भाई, ध्यान रखना है। श्रीमती गुड्डीबाई, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजू बाथम जी, अध्यक्ष जिला पंचायत शिवपुरी श्री सुरेश राठखेड़ा जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन नरेंद्र बिरथरे जी, पूर्व विधायक श्री दुर्गालाल जी विजय, पूर्व विधायक बाबूलाल मेवरा जी, पूर्व विधायक ब्रजराज सिंह चौहान, पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी का जहाँ नाम मैंने पहले लिया ही है, माननीय पूर्व विधायक श्री प्रहलाद भारती जी, पूर्व विधायक राकेश मवई जी, श्री तुरसनपाल आदिवासी जी, अध्यक्ष शहरिया विकास प्राधिकरण महावीर सिंह सिसोदिया जी, अशोक गर्ग जी, गोपाल आचार्य जी, अरविंद सिंह जादौन जी, शशांक भूषण जी, गिरधारी लाल बैरवा जी, नीरज जाट जी, परीक्षित धाकड़ जी, श्रीमती बत्तोबाई जनपद पंचायत अध्यक्ष करहाल, बदन सिंह
सिंहरावत अध्यक्ष जनपद पंचायत विजयपुर, कमलेश कुशवाहा अध्यक्ष नगर पालिका विजयपुर, श्रीमती रेणु सुजीत गर्ग अध्यक्ष नगर पालिका श्योपुर। नाम तो बहुत सारे, जोरदार ताली बजा करके पूरे मंच का अभिनंदन कर दो। 75 नाम लिखे, 75। और आज के इस अवसर पर जिस कारण से मैं आया हूं, बात तो बहुत सारी करनी थी लेकिन देरी हुई है। ऐसे में यहां इसी स्थान पर 30 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के 13 लाख परिवारों को हमारी सरकार के द्वारा 953 रुपये प्रति की दर से बोनस दिया गया। जोरदार अभिनंदन करो 30 लाख परिवारों को। अकेले ग्वालियर सर्किट में 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का बोनस बांटा जा रहा है। और जिला यूनियन श्योपुर की ओछापुर समिति में सबसे ज्यादा 57,23,000 रुपए का बोनस आपके यहां बांटा जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी ओछा समिति के लिए। शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल में 5 करोड़ 56 लाख रुपए के शिवपुरी फॉरेस्ट सर्किल की यूनियन के अशोकनगर की फतेहाबाद में 31 लाख रुपए का बोनस बांटा जा रहा है। हमारी सरकार ने तय किया तेंदुपत्ता संग्रहण में 50% से ज्यादा अनुसूचित जनजाति समाज के लोग लगे हैं। जंगलों में मिलने वाले तेंदुपत्ता, महुआ, हर्रा, बरेड़ा, ये कई सारे लघु वन उपज से उनका जीवन चलता है। ऐसे में केवल याद दिलाना चाहूंगा, 2007 तक 450 रुपया बोरा प्रति मानक मिलता था, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 2024 में 4,000 रुपया प्रति बोरा का अमाउंट डिसाइड किया है। 4,000 रुपया बोरा, कहां 400 रुपया था, कहां हमने 4,000 किया है। और हमने शुद्ध लाभ का भी 50% से बढ़ाकर लगभग 75% किया है। और 10 साल में 2,000 करोड़ से ज्यादा बोनस हमारी सरकार ने दिया है। अभिनंदन करें जोरदार ताली बजा करके। आज के इस अवसर पर जब यहां आकर के बात कर रहे हैं और जिस प्रकार का वातावरण बना है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार के द्वारा आज अपने इसी क्षेत्र में लगातार जितने प्रकार के काम किए गए। आपने कहा है कि वन विभाग के लिए लाइन क्वार्टर गुरनावदा, माखना खेड़ी, मठेपुरा, मेहरवानी, इच्छा खेड़ी, पदमपुर में नल जल योजनाओं का आज ही लोकार्पण हुआ है यहीं आपके सामने। ये मान के चलेंगे कि वहां भी काम हो गया। इसी प्रकार से बरगावा, विजयपुर, खिरखिरी जनजाति स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा निर्माण, अब आपको कमरे मिले हैं, इसका लाभ भी हमको मिलेगा। 16 करोड़ 39 लाख की लागत से लगभग श्योपुर और करहाल में विभिन्न कामों का भूमि पूजन किया जा रहा है। नगर पालिका श्योपुर में भी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा की स्थापना का पेडल स्थल का निर्माण भी किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आदर्श ग्राम के अंतर्गत 63 ग्राम पंचायत में 188 विभिन्न कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन भी यहीं से किया जा रहा है। कहने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन समय की थोड़ी कमी है। लेकिन जब मैं आता हूं यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि जो भी दिया जाए वो कम है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर लघु वन उपज के प्रबंधकों के अभी तक वेतनमान 13,000 रुपया प्रति महीना मिलता था। जिन प्राथमिक समितियों का तेंदुपत्ता संग्रहण मानक 500 बोरा तक है, उन प्रबंधकों को 14,000 रुपया महीना किया जाता है। 14,000 रुपया। ताली वाली नहीं बज रही, मजा नहीं आ रहा, घोषणा करना कि नहीं कर रहा है। जिन प्राथमिक सहकारी समितियों को 500 से 2,000 बोरा तक है, उनके प्रबंधकों को 15,000, और जिन प्राथमिक समिति तेंदुपत्ता संग्रहण के 2,000 बोरा से ज्यादा है, उनको 16,000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाएगा। प्रबंधकों की सेवा काल में मृत्यु होने पर पात्र सदस्यों को प्रबंधक की अनुकंपा नियुक्ति और 1 लाख रुपया तक का उपादान देने की भी घोषणा की जाती है।
प्रबंधकों की सेवा समाप्ति पर भी 1 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति उपादान देने की घोषणा, और ये भी 31 जुलाई 2024 से चालू कर रहा है। भले अभी अगस्त चल रहा है, 31 जुलाई तक जो भी रिटायर हुए हैं इन सभी को इसका लाभ देने की घोषणा की जाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यहीं पर सहसराम से बूड़दा सड़क निर्माण का काम, जोरदार अभिनंदन करें, बहुत जल्दी इस काम का यहां भूमि पूजन करने आने वाला हूं। कराहल बाईपास, सरजूपुरा से मालीपुरा रोड, और क्या लिखा है, झामेर, क्या है, अटेर, क्या है, झवेर से ढाबरी, इन तीनों रोडों का निर्माण करने की भी यहीं से घोषणा की जाती है। निर्माण कार्य के लगातार आपने जो प्रस्ताव दिए हैं, हमारे 3 बांध मकरेटा, बासरेगिया और खारेनौल